हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब एंड वेल स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हुई। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है कॉन्टूर एजुकेशन की तरफ से। कॉन्टूर एजुकेशन हायरिंग कर रहा है वर्ड फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए। ठीक है, तो एजुकेशनल कंटेंट की आपको एडिटिंग करनी है और फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा वर्क है। जिसको भी वर्ड पे काम करना आता है उसके लिए बहुत ही इजी वर्क है। वर्क फ्रॉम होम जॉब है, इमीडिएट हायरिंग है इसकी। ठीक है, और सैलरी अगर बात किया जाए तो एनुअल आपकी सैलरी यहाँ पे 2.25 रहने वाली है, मतलब कि 2,25,000 सैलरी आपकी रहने वाली है। 0 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका मांगा, यानी कि फ्रेशर्स के लिए स्पेशली जॉब है, फ्रेशर्स कैन अप्लाई। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी आसान सा काम है और काफ़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फ्रेशर्स के लिए है। तो अब ये इसमें देख लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है इसमें। ओके, क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे स्किल्स है फिर देखा क्वालिफ़िकेशन ये रहा। आर अवेलेबल फॉर द वर्क फ्रॉम होम जॉब स्टार्टिंग इमीडिएटली, कैन वर्क लेट नाइट एटलीस्ट 4 days अ वीक। ठीक है, तो कम से कम 4 दिन आपको लेट नाइट भी काम करना पड़ेगा, राइट। आर विलिंग टू वर्क फॉर अ टोटल ऑफ 6 days अ वीक, तो आपकी वीकली एक छुट्टी रहेगी और बाकी 6 दिन काम करना होगा, जिसमें से 4 दिन आपका लेट नाइट वर्क रहेगा, राइट। तो जो लोग लेट नाइट वर्क करना चाहते हैं और अगर दिन में खाली नहीं है उनके लिए बहुत ही अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, हैव एक्सेस टू विंडोज़ कंप्यूटर लैपटॉप नॉट अ मैकबुक। ठीक है, तो आपके पास या तो कंप्यूटर होना चाहिए या तो लैपटॉप होना ज़रूरी। ठीक है, सॉरी। अब आ जाते हैं हैव एक्सेस टू एम एस वर्ड वर्जन 2016 और अबव, तो आपके पास एम एस वर्ड का वर्जन 2016 या इसके ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, हैव रेलिवेंट स्किल्स एंड इंटरेस्ट, तो काफ़ी आसान वर्क है। इसमें रेलिवेंट एक्सपीरियंस और रेलिवेंट स्किल मांगी, एक्सपीरियंस नहीं, स्किल और इंटरेस्ट मांगा है। तो वर्ड पे एडिटिंग वगैरह सभी ने की रहती है, रिज्यूमे वगैरह बनाया रहता है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग, थोड़ी बहुत एडिटिंग वर्ड पे सभी ने की होगी। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं आता है, आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्या वर्क प्रोफाइल रहने वाला है इसमें आपका। Formatting educational resources for physics, mathematics, chemistry subjects based on specific templates in Microsoft Word। तो देखिए, जैसे कि स्कूल वगैरह में होता है। ठीक है, अगर आपने कभी स्कूल में काम किया है या देखा ही है, जो स्कूल में क्लर्क्स वगैरह होते हैं, अगर सपोज़ कि वो पेपर बना रहे हैं। ठीक है, तो पेपर बनाते वक्त उनको जैसे कि एडिटिंग वगैरह करनी रहती, फॉर्मेटिंग करनी रहती है वर्ड पे, वैसा ही आपका ये वर्क रहने वाला है। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टली विद द हेड ऑफ रिसोर्सेज एट कॉन्टूर, ट्रांसक्राइबिंग टेक्स्ट फ्रॉम इमेजेस and then formatting using the contour format। ठीक है, formatting chemical equation and mathematical equations in Microsoft Word including subscript and superscript and math type। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एजुकेशनल कंटेंट से रिलेटेड है, तो अगर आपका जो भी मैथमेटिकल या फिज़िक्स से रिलेटेड जो भी रहते हैं आपके इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है, जो भी मार्क्स वगैरह रहते हैं वो आपको उसमें इंक्लूड करने होंगे। ठीक है, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। ठीक है, कैसे करते हैं सबस्क्रिप्ट, कैसे करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, आ जाते हैं प्रूफ रीडिंग एंड चेकिंग द ग्रामर ऑफ ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स टू फाइनलाइज बिफोर पब्लिकेशन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वर्क है, जैसे कि स्कूल में पेपर वगैरह बनते हैं। ठीक है, सेम वही वर्क है। जैसे कि आपको पेपर मिल गया है कि आपको पेपर बनाना है, मैथ्स का है, फिज़िक्स का है, उसको वर्ड पे बनाना है, तो कैसे उसको फॉर्मेट करना है, कैसे एडिटिंग करना है, क्या टाइपिंग करना है, बस वही वर्क रहने वाला है आपका। ठीक है, और टाइपिंग भी पता नहीं करनी है कि नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे सिर्फ इन्होंने फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग दे रखा है। तो मे बी कि ऐसा हो कि आपको टाइप करके कंटेंट्स मिल जाए, उसमें सिर्फ आपको फॉर्मेटिंग और एडिटिंग ही करनी हो या फुली पूरा टाइप करना हो। ठीक है, जब आप ज्वाइन करोगे तब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फ़िलहाल आपका वर्क जो है टाइपिंग से रिलेटेड ही रहने वाला है, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड रहने वाला है, एडिटिंग से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्क है, कुछ इतना टफ नहीं है। अब जाते हैं हु कैन अप्लाई आर अवेलेबल फॉर द वर्क फ्रॉम होम जॉब स्टार्टिंग इमीडिएटली, कैन वर्क लेट नाइट
ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता चुकी हूँ वही है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने दे रखा है दिस इज़ अ परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब इन एडिशन टू द मिनिमम अश्योर्ड सैलरी you will also be paid a performance linked incentive ₹150 पर बुकलेट। तो देखिए परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली तो आपको सैलरी डिसाइड होगी कि आपको इतनी मंथली सैलरी, अब जैसे भी देंगे ये मंथली वीकली जो भी है वो सैलरी तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ ₹150 आपको इंसेंटिव मिलेगा पर बुकलेट का, मतलब जो भी आपको दिया जाता है टाइप करने के लिए उसमें इंसेंटिव 150 मिलेगा और जो बेसिक सैलरी है वो मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी रेंज इन्होंने नहीं दे रखा है, कह रखे हैं कि आप कि परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो अगर आप फ्लॉलेस इनका वर्क करते हो तो आपकी बहुत ही अच्छी सैलरी होगी, और थोड़ी बहुत अगर कमियां छोड़ देते हो तो हो सकता है कुछ कम हो। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने सैलरी दे रखी है। ड्यूरिंग प्रोबेशन आपकी जो सैलरी रहेगी वो 18,750 पर मंथ ये कह रहे हैं, और आफ्टर प्रोबेशन कह रहे हैं कि एनुअल आपका रहेगा 2.25 मतलब 2,25,000 पर ईयर। तो ऑलमोस्ट मुझे दोनों सेम ही लग रहा है, ड्यूरिंग प्रोबेशन भी और आफ्टर प्रोबेशन भी, ठीक है। करीब उतना ही आपका, करीब 19,000 के आसपास आपका सैलरी रहने वाली है, प्लस इंसेंटिव में 150 रुपीज़ ये आपके अलग से रहेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग्स की बात किया जाए तो ओपनिंग कम है, 3 ही है यहाँ पे फ़िलहाल। तो अप्लाई करने में क्या जाता है, कोई इतनी पॉपुलर तो अपॉर्चुनिटी है नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग बल्क में इसमें अप्लाई कर दें। आप जैसे ही देखते हो आप अप्लाई कर दो। ये सारी पोस्ट ऐसी रहती है ना कि इसमें कुछ ऐसा स्किल, ऐसा क्वालिफ़िकेशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऐसा तो कुछ माँगा नहीं जाता है। तो ये सारी चीज़ें बेस्ड होती है कि आप जितनी जल्दी इसमें अप्लाई कर देते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट दे रखी है 10th नवंबर, बट उस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। इमीडिएटली हायरिंग है, तो आप जैसे अप्लाई करते हो इनको जैसे ही मतलब कि कैंडिडेट मिल जाती है, इन कैंडिडेट कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं होती। सपोज़ कि इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया तो बहुत ज़्यादा, अगर शॉर्ट लिस्ट किया तो मैं कहती हूँ 30 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया। तो बस ये है कि ये सारी पोस्ट बहुत ही जल्द फुलफ़िल्ड हो जाती है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है घर बैठे काम करने के लिए, ठीक है। और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। प्रोबेशन आपका 2 मंथ का है, उसके बाद आपका फुल टाइम जॉब जैसे होती है वो है, ठीक है। सैलरी वगैरह मैंने आपको बता दी है। क्वालिफ़िकेशन के बारे में इन्होंने नहीं दे रखा है। क्वालिफ़िकेशन अगर आप इंटर पास हो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। अगर कुछ स्पेशल क्वालिफ़िकेशन माँगा जाता तो यहाँ पे दिया जाता। स्किल्स की बात की है जैसे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिटन और स्पोकन दोनों मांगी गई है, एमएस वर्ड मांगा गया। तो सिंपल सी स्किल्स मांगी गई है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।